Good morning, 6th standards. Today we have to start with chapter number 7 of geography part. Our country, India. So basically we are going to study the features of India, the neighboring countries of India, the location of India, each and everything of India. We are going to study in this chapter. Civics portion we have done it. That is chapter 7, 8, 9. आपके एनुअल के लिए तीनों चैप्टर्स पढ़ लें. जोग्राफी में चैप्टर 7 and 8 आर देयर इन योर एनुअल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री में सम चैप्टर्स आई विल बी डिडक्टिंग, सो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो चैप्टर 7 आर कंट्री इंडिया. ऑब्वियसली वी नो दैट इन विच कंट्री वी आर लिविंग. हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम क्या है? भारत, दैट इज़ इंडिया. सो इंडिया की लोकेशन क्या है अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो? सो देयर इज़ अ मैप ऑन आई थिंक 145. अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप उसमें भी देख सकते हैं. आई टोल्ड यू दैट देयर इज़ अ लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ इक्वेटर. वो लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं इक्वेटर. सो दिस इज़ द इक्वेटर लाइन. दिख रही है आपको? सो दिस इज़ द इक्वेटर. अगर आप इसमें इंडिया देखेंगे तो इंडिया कहाँ पे है? दिस इज़ इंडिया. ये क्या है? ये है इंडिया इक्वेटर के ऊपर. सो दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ. तो इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ में. और आपको पता होना चाहिए जो इंडिया है वो एशियन कंट्रीज़ का ही पार्ट है. एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसमें इंडिया एक पार्ट है. सो दिस इज़ ऑल एशिया. और इंडिया एशिया में क्या है? इंडिया. तो एशिया मोस्टली कहाँ पे है? नॉर्थ में. अभी आगे पढ़ते हैं, देन आई विल बी टेलिंग यू. ना यहाँ पे लिखा गया है दैट द एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सो एशिया इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, दैट इज़ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. क्योंकि एशिया में इंडिया की लोकेशन क्या हमको नहीं पता है, सो इसीलिए उन्होंने एशिया को डिफरेंट डिवीजन करके रखा है. अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, वेस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है. अब मैं आपको बोलूँ वर्ल्ड में हम इसको कैसे देखेंगे. दिस इज़ वर्ल्ड, दिस इज़ एशिया. अब हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना. ये हमने इसको डिवीजन कर दिया, एशिया को डिवीजन कर दिया. दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ. ये मैंने रफली ड्रॉ किया. दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट. देन यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, दिस विल बी साउथ वेस्ट एंड दिस विल बी साउथ ईस्ट. तो इस तरीके से हमने एशियन कंट्रीज़ को डिवाइड करके रखा है कि हम देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, ये साउथ ईस्ट में आ रहा है. सो ऐसा देखा गया है कि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है. ये इक्वेटर लाइन दिख रही है. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? सारी की सारी एशियन कंट्रीज़ हैं. द लाइन इज़ देयर. आई थिंक आपको वो समझ में आ जाएगा. Okay, so the line is there. The northern half of the country is surrounded by several other Asian countries. Mostly you can see the Asian countries above the equator line, that is in the northern hemisphere. Now the next topic which we are going to cover is the neighboring countries. Which are the neighbors of India? Which are the friends of India, we can say that. Like we are having neighbors at our home. हमारे अगल बगल में हमारे neighbors रहते हैं जिनके नाम obviously आपको पता ही होगा. So इंडिया के भी बहुत सारे neighbors हैं जो इंडिया को हेल्प करते हैं जब इंडिया को कोई दिक्कत आती है तो. चाहे वो फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, चाहे कुछ भी हो, जब इंडिया को हेल्प ज़रूरत पड़ती है तो वो उसके फ्रेंड्स काम आते हैं. सो पहला फ्रेंड का हम देखेंगे. पहले हम बुक से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको रफली बताऊँगी, है ना. So how many neighboring countries are there? There are 7 neighboring countries. इंडिया के 7 दोस्त हैं. 7 दोस्त में पहला दोस्त कौन है? पाकिस्तान. पाकिस्तान इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है जो कि कहाँ पे है? वेस्ट में. दूसरा है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. श्रीलंका इंडिया का भी फ्रेंड है, बट श्रीलंका इंडिया से बहुत ही दूर रहता है. इंडिया के सबसे घर के पास रहता है पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल. ये सारे फ्रेंड्स हैं तो इंडिया इनसे हेल्प लेता है. अब हम इस मैप में देखेंगे वो 7 नेबरिंग कंट्रीज़ कहाँ पे है. ये इंडिया का मैंने कहा था क्लोज फ्रेंड कौन है? पाकिस्तान. तो दिस इज़ फर्स्ट नेबरिंग कंट्री.
दूसरा हमने पढ़ा था चाइना। चाइना इंडिया का नॉटी फ्रेंड है। चाइना थोड़ी बदमाशी भी करता है, तो चाइना इंडिया का नॉटी फ्रेंड है। तो दिस इज़ द सेकेंड नेबरिंग कंट्री एंड द थर्ड इज नेपाल। ये भी थोड़ा सा शैतान है। सो दिस इज द थर्ड नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एंड द फोर्थ वन इज भूटान। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस एरिया आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड, दैट इज वाई वोंट बी वेट, मैं आपको दिखाती हूँ डाउट। ओके, सो आई हैव मार्क्ड, दिस इज भूटान, दिख रहा है। तो दिस इज द फोर्थ नेबरिंग कंट्री। देन बांग्लादेश, दिस इज द फिफ्थ नेबरिंग कंट्री एंड दिस इज द म्यांमार, दिस इज सिक्स्थ नेबरिंग कंट्री एंड द सेवेंथ वन श्रीलंका, seventh neighboring country. So what's your homework is that you have to mark the neighboring countries of India in the India political map. इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आपको इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज मार्क करके मुझे फ़ोटो सेंड करनी है और चैप्टर नंबर 7 में स्टिक करना है। सो ये नेबरिंग कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिया। नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया को हेल्प करती है या फिर वो भी कभी इंडिया से हेल्प मांग सकते, दैट इज़ वाई वी मेक नेबर्स। ओके, कहते हैं द सर्दर्न पोर्शन फॉर्म्स अ पेनिनसुलर, पेनिनसुला टर्म याद रखेंगे, पेनिनसुला कहते हैं जो सर्दर्न पार्ट है, ये नीचे वाला, नॉट दिस पार्ट, ये वाला जो नीचे पार्ट, इसको हम पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? वाई दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला? बिकॉज यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और क्या है, इंडियन ओशन। सो पेनिनसुला बेसिकली इज एरिया हैविंग थ्री सीज सराउंडिंग द लैंड, कह सकते हैं, मतलब एक एरिया जो तीन हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेनिनसुला। सो द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, प्लीज़ इसको ध्यान से याद करेगा, ये आपकी 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से याद कीजिएगा। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ 8 डिग्री 4 मिनट। आई थिंक मैंने आपको चैप्टर 1 या 2 में करवाया भी था। जो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट है इंडिया का, ये नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ 80, दिस इज साउथ एक्सटेंट, येस दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट और देन 37 डिग्री 6 मिनट, दिस इज समथिंग अराउंड हेयर 37 डिग्री 6 मिनट। ये इंडिया का नॉर्थ एंड साउथ स्ट्रेच है। मतलब बोलते हैं ना आपकी हाइट कितनी है, तो अपनी हाइट कैसे नापते हैं, पैर के अंगूठे से लेके हेड तक नापते हो ना, तब अपनी हाइट बताते हो, मैडम मैं 4 इंच का हूँ या फिर मैं 4 फीट का हूँ, सॉरी मैं मेरी हाइट क्या है, 4 फीट है, इतनी आप बताते हो। तो इंडिया की भी जो हाइट है वो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट इंच तक की है। अगर आप इंडिया की ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन पता करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, 68 डिग्री, दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 97 degree, wait I'll be showing you 97 degree till here, 96 and it will be 97 till here, 97 degree 25 minute ईस्ट। ये इंडिया की प्रॉपर लोकेशन है। जैसे आपसे कोई पूछे कि यस आप इंडिया के बारे में क्या जानते हो, तो आप क्या बोल सकते हो, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ ये है, और इंडिया की जो लोकेशन है नॉर्थ और साउथ जो इंडिया की हाइट है वो क्या, नॉर्थ टू साउथ में अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इंडिया की जो विड्थ है वो कितनी है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस तरीके से आप इंडिया की हाइट और इंडिया की विड्थ बता सकते हैं। और ये किसी को नहीं पता होगा, अगर किसी को आप बताओगे तो सब बोलेंगे वाह बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा, सब आता है इसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ लाइन विच डिवाइड द इंडिया
द स्टैंडर्ड टाइम, जिसमें पता चलता है कि हमारी घड़ी में टाइम कितना बज रहा है, वो टाइम है 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 82.5 डिग्री, ये रहा 84, ये रहा 80, यहाँ पे है 82.5 डिग्री। एक लाइन है जो यूपी से गुजर के दैट इज़ मिर्ज़ापुर से क्रॉस कर रही है, एक लाइन है, एक डिग्री जिसमें हम डिवाइड किया है टाइम जोन। मैंने आपको आई थिंक चैप्टर 2 में पढ़ाया था। ये लाइन से हम टाइम डिसाइड करते हैं कि इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा। सो फिज़िकल डिवीजन जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैप में आपको नेबरिंग कंट्रीज़, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट और स्टैंडर्ड मेरिडियन मार्क करके मुझे व्हाट्सअप करना है। थैंक यू क्लास।